हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग मार्केट के ऊपर तो बात करेंगे, बट उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट सेक्शन में तुरंत मुझे ये बताओ कि आज आपने कितने चार्ट्स को एनालाइज करा है। अगर आप एक ट्रेडर हो तो चार्ट्स को एनालाइज करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट दुनिया में कुछ भी नहीं है आपके लिए। आप चाहे जितने वीडियोस देख लो, आप चाहे जितनी स्ट्रैटेजी सीख लो, बट अगर आप अपने हाथों को चार्ट्स के ऊपर नहीं फहराओगे, विच मीन्स कि अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे या फिर किसी भी ब्रोकर पे आप अगर चार्ट्स एनालाइज करते हो, उस पे कम से कम दिन का आधा घंटा एक घंटा नहीं दोगे, तब तक आप कैसे ट्रेडर हो या फिर आप कैसे ट्रेडर बन पाओगे। राइट, ये क्वेश्चन खुद से पूछिए अगर आपने आज कोई भी चार्ट एनालाइज नहीं करा है, और अगर आपने करे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि कितने नंबर ऑफ चार्ट्स आज आपने एनालाइज करे हैं। तो आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं, एंड आज हम लोग देखने वाले हैं कि निफ्टी में हमारे कौन से इंपॉर्टेंट नए लेवल्स बन रहे हैं, या फिर अभी आगे चल के निफ्टी में क्या हो सकता है। और साथ ही साथ मैं आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स बताऊंगा जिसमें ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हुआ है, रीटेस्ट भी हो रहा है धीरे धीरे, और क्यों ऐसे स्टॉक्स इस समय अपनी वॉच लिस्ट में रखना एक अच्छी चीज हो सकती है। ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई भी स्टॉक मैं आपको बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन के लिए नहीं दे रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ जो मेरी वॉच लिस्ट है मैं आप सबके साथ डिस्कस कर रहा हूं, एंड इसके पीछे के जो भी रीजंस हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, सो दैट आपको पता चल सके कि एक्चुअली में किस मार्केट कंडीशंस में कैसे हमें अपनी वॉच लिस्ट को क्रिएट करना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हमारी जो यहाँ पे आज की वीडियो की शुरुआत है वो होगी निफ्टी के एनालिसिस के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं अपने निफ्टी के चार्ट के ऊपर। अब यहाँ पे जितने भी लोगों ने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं निफ्टी के एनालिसिस के, उन्हें पता होगा कि हमने यहाँ से शुरुआत करी थी। जब निफ्टी में ये कैंडल बनी थी, इसके नेक्स्ट डे ही मेरा एक वीडियो आया था निफ्टी के ऊपर, जिसमें हमने ये सारे लेवल्स डिस्कस करे थे जो अभी आपको यहाँ पे मार्क हुए देखने को मिल रहे हैं। इन सबके पीछे का जो भी लॉजिक था, रीजन था, मैंने हर एक चीज डिस्कस करी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, मैं उसे यहाँ पे कहीं लिंक कर दूंगा, तो आप जाके उसे जाके चेकआउट कर सकते हो। अब हम लोग फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि निफ्टी में क्या हुआ। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मार्क करके रखा है, जो कि है हमारा 25,600 से लेके 25,750। अब इस जोन में जैसे ही मार्केट आया, यहाँ पे गिरावट शुरू हो गई। अगेन ये क्यों गिरावट हुई, क्यों ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, ये सारे लॉजिक मैंने उस वाले वीडियो में बताए हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन करा है, उसका लिंक भी मैं नीचे आपके लिए शेयर कर दूंगा। फ्री चैनल है, जाके ज्वाइन करिए अगर आपको डे टू डे अपडेट्स चाहिए मार्केट के, और मैं क्या कर रहा हूं उसमें उसके। नाउ अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमारा हिट हो चुका है, मार्केट यहां से नीचे आना भी शुरू कर चुका है। इसके बाद हमारा आता है एक सिंपल सपोर्ट। अब ये सपोर्ट यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि मार्केट ने बहुत ज्यादा यहाँ पे कंसोलिडेशन करा था, उसके बाद ब्रेकआउट आया था। तो हो सकता है कि इसी कंसोलिडेशन का ये जो रेजिस्टेंस था, इसी रेजिस्टेंस को अब मार्केट सपोर्ट की तरह ट्रीट करे। तो ये हमारा जोन कौन सा हो सकता है, 25,200 से लेके 25,050 तक का। तो ये अगेन एक 150-200 पॉइंट का जोन है जो कि आपकी नजरों में होना चाहिए। अब मैं चाहूं तो इसके आगे की चीजें भी आपको बता सकता हूं, बट टू बी ऑनेस्ट वो सिर्फ और सिर्फ वीडियो को लंबा करने के लिए हो जाएगा, और मुझे यहाँ पे वीडियो को लंबा करके कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो बेसिक सी चीज यही है कि जब तक आपका ये रेजिस्टेंस यहाँ पे है, तब तक मार्केट ढंग से ऊपर नहीं जा पाएगा, और जब तक आपका ये सपोर्ट यहाँ पे है, तब तक मार्केट एकदम सीधे नीचे नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या ये लेवल्स 100% काम करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कोई खराब न्यूज आ जाए या फिर कोई बहुत अच्छी न्यूज आ जाए जिसकी वजह से मार्केट गैप अप या फिर गैप डाउन कर दे इन लेवल्स के नीचे भी। तो हमें हर एक चीज को अपने माइंड में रख के चलना चाहिए। अभी के हिसाब से जो यहाँ पे हो रहा है, जो मार्केट में हो रहा है, वो मैं आपको बताता हूं। अगर हम ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे मार्केट का, सो आपको यहाँ पे ओवरऑल ट्रेंड देखने को मिल रहा है, ये है अप ट्रेंड। ओके, सो यहाँ पे जब आपका ये प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ था, उसके बाद मार्केट ने क्या करा था कि यहाँ पे आके रिटेस्ट करा था इसी हाई को, एंड उसके बाद फिर से कंसोलिडेशन, एंड उसके बाद फिर से ब्रेकआउट। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है मार्केट का, ये हमें क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट इस समय अप ट्रेंड में है। तो क्या अप ट्रेंड में हमें डरना चाहिए या फिर अप ट्रेंड में हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए? जितने भी पुल बैक्स होते हैं, जितने भी आपको ये रिट्रेसमेंट देखने को मिलते हैं, जैसे ये छोटा मोटा गिरावट हो गई, ये छोटी मोटी गिरावट हो गई, देन यहाँ पे एक छोटी मोटी गिरावट हो गई, ये सारी गिरावटों को एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए, ये मुझे लगता है, और ये मैं करता हूं। तो क्या इस गिरावट में मैं डर के भाग रहा हूं मार्केट से? बिल्कुल भी नहीं। मैं इस गिरावट को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा हूं, एंड ये अपॉर्चुनिटी और अच्छी तब हो जाएगी जब मार्केट इन लेवल्स पे आके रिवर्सल शो करेगा। अब जब ये होगा तब होगा। फिलहाल के लिए तो मार्केट बीचों बीच खड़ा है। क्या मैं यहाँ पे डर के मारे एग्जिट करूं, या फिर क्या मैं यहाँ पे खुशी के मारे बाइंग करना शुरू कर दूं? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तब तक यहाँ पे कोई भी बल्क बाइंग नहीं करूंगा जब तक मेरा कोई सपोर्ट लेवल हिट नहीं हो जाता, या फिर मैं यहाँ पे तब तक कुछ एग्जिट नहीं करूंगा जब तक मेरा कोई रेजिस्टेंस लेवल हिट नहीं हो जाता, विच इज दिस, या फिर ये।
तो यहाँ पे जब निफ्टी ने अपना रेजिस्टेंस हिट करा था तब मैंने कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करी थी। जो हमारी कम्युनिटी है उसके अंदर जो भी हम ट्रेड्स डिस्कस करते हैं उसमें से भी हमने कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग करी थी। अगर आपको उसके बारे में और डिटेल्स चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में अगेन आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। बट फिलहाल के लिए निफ्टी जहां पे है ये बहुत इंटरेस्टिंग जगह है। क्यों? क्योंकि निफ्टी में हुआ है एक ब्रेकआउट और अब हो रहा है रीटेस्ट। तो जितने भी स्टॉक्स आपको इस समय ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने बहुत ही सुंदर ब्रेकआउट दिया हो, सुंदर इन द सेंस कि उनकी ब्रेकआउट कैंडल स्ट्रांग हो, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया हो और एक बड़ा ब्रेकआउट हो, छोटे मोटे ब्रेकआउट नहीं, लाइक कम से कम वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट हो, मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट हो, उस टाइप के स्टॉक्स को जाके स्टडी करिए एंड वहां पे देखिए कि किस स्टॉक में आपको क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और उसके बाद रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर निफ्टी रिट्रेस करके इस सपोर्ट लेवल से बाउंस करेगा तो निफ्टी में तो चलिए 2-4-5% का मूव आ जाएगा, लेकिन उन स्टॉक्स में जिन्होंने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कराया और वो सिर्फ वेट कर रहे हैं निफ्टी के चलने का, तो अगर निफ्टी सपोर्ट से चलेगा तो वो स्टॉक्स हो सकता है अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के बाद यहां से 15 से 20% का भी मूव दे दे। अब अगेन यहां पे मैं आपको बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूं कि आप जाओ और ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स में अपना सारा पैसा लगा दो। आपको हमेशा रिस्क मैनेजमेंट सोच के चलना है और जितने भी स्टॉक्स आप यहां पे देखोगे या फिर आप किसी और के देखोगे, आई डोंट केयर, लेकिन आपको एक चीज माइंड में रखनी है कि 100% विन रेट किसी चीज का नहीं होता है। जब भी किसी स्टॉक को आप एनालाइज करो तो सबसे पहले माइंड में होना चाहिए कि मेरा रिस्क कितना है इस स्टॉक में। अगर आपका कैपिटल 1 लाख रुपए का है तो एक ट्रेड में आप 1000-2000 रुपए का रिस्क रख सकते हो, इससे ज्यादा का रिस्क नहीं होना चाहिए। विच मीन्स अगर एसएल हिट होता है तो आपका मैक्स टू मैक्स 1000 या फिर 2000 का लॉस होना चाहिए, दैट्स इट, सो दैट आप आगे भी फर्दर ट्रेड्स ले सको। नाउ मार्केट में हमने मेन चीज समझ ली है कि यार ब्रेकआउट हो रहा है और रीटेस्ट करने के लिए मार्केट नीचे आ सकता है, तो अब हमें स्टॉक्स भी वैसे ही फाइंड करने चाहिए जो रिट्रेस कर रहे हो, अप ट्रेंड में हो, बुलिश हो और रिट्रेस कर रहे हो। डाउन ट्रेंड में गिरे हुए स्टॉक, बेकार स्टॉक्स, उनमें आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको एकदम दूर रहना है। ऑफ कोर्स अगर कोई फंडामेंटली अच्छी कंपनी है और आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। सो अब कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूंगा एंड आप उनको जरूर एनालाइज करिएगा। उसके बाद आप कॉमेंट सेक्शन में ये चीज लिखिएगा कि आपको कौन सा स्टॉक बेस्ट लगा। ओके, तो चलते हैं अपने आज के पहले स्टॉक के ऊपर। सो हम आ चुके हैं अपने आज के पहले स्टॉक के ऊपर। स्टॉक का नाम आपको देखने को मिल रहा होगा सामही होटल्स। अब जितने भी होटल सेक्टर के स्टॉक्स हैं आप उनमें देख रहे हो कि अच्छा खासा कंसोलिडेशन चल रहा है एंड इस समय काफी इंटरेस्टिंग और बुलिश लग रहे हैं। अब ये स्टॉक इसी वजह से मेरी नजरों में है एंड एक लाइव सेशन था उसमें किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था इस स्टॉक के बारे में, तभी इस स्टॉक को मैंने अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करा था। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखोगे ना तो ये वीकली चार्ट लगा हुआ है एंड वीकली चार्ट पे 230 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो कि स्टॉक का ऑल टाइम हाई है। अब सर आपने तो कहा था कि ऑल टाइम हाई जब ब्रेक हो जाए और रीटेस्ट हो रहा हो उन स्टॉक्स पे ध्यान देना, तो बिल्कुल सही बात है। इसमें भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि आप जानते हो ना कि जिंदगी में हर एक चीज एकदम स्मूथ लाइन पे नहीं चलती है, ऊपर नीचे आपको चीजें दिखेंगी और वही चीज यहाँ पे देखने को मिलेगी कि स्टॉक में एक ट्रेंड लाइन है। आपने यहाँ पे रेजिस्टेंस देखा, ये है फेब 2024 का, देन आपने यहाँ पे रेजिस्टेंस देखा सितंबर 2024 का और उसके बाद यहाँ पे आपने रेजिस्टेंस देखा दिसंबर 2024 का। ये 3 बार रेजिस्टेंस लेने के बाद स्टॉक में एक बड़ा सा डाउनफॉल आया। स्टॉक आपका 200 रुपए से गिर गिर के 130 रुपए चला गया एंड इसके बाद जो यहाँ पे रिकवरी हुई है वो इतनी अच्छी आई है कि उसने इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट कर दिया है। अब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है और स्टॉक अपनी इसी ट्रेंड लाइन पे रीटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर मार्केट यहां से रिवर्स करता है, चांसेस आर प्रीटी हाई कि यहां से स्टॉक भी रिवर्स करेगा एंड अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर सकता है। अब क्या 100% ब्रेक करेगा, वी डोंट नो, लेकिन कम से कम ऐसे स्टॉक्स जो कि आपको स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो, ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स हो और वो रीटेस्ट कर रहे हो, इस टाइप के स्टॉक्स आपकी वॉच लिस्ट में होने चाहिए। अब अगर आपके माइंड में आ रहा है कि सर इसके आगे का चार्ट आप क्यों नहीं दिखा रहे हो, तो देखिए मैं 90 डेज पुराना डेटा आपको यहाँ पे शो कर रहा हूं जो मार्केट में इस समय हो रहा है करंट प्राइस पे। मैंने जैसा कि आपको कहा ब्रेकआउट हो रहा है और रीटेस्ट चल रहा है, वो आपका काम है कि आप जाके उसे चार्ट पे एनालाइज करो। अब कुछ टाइम हमें रुकना पड़ेगा जब तक मुझे सेबी का लाइसेंस नहीं मिल जाता, जैसे ही वो मिल जाएगा उसके बाद मैं यहाँ पे आके क्लियरली सारे चार्ट्स आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ। एंड यही आई थिंक रीजन था कि मैं पहले ये वाला रूल फॉलो नहीं कर रहा था, जिस वजह से हमारा प्रीवियस यूट्यूब चैनल डाउन हुआ जिसपे क्लोज टू 25,000 सब्सक्राइबर्स थे। बट फिलहाल के लिए अगर आप देखोगे तो इस स्टॉक में मुझे कहीं पे भी कोई खराबी नहीं दिख रही। करंट प्राइस आई थिंक इसका 220 के आसपास चल रहा है जो कि इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट को दर्शाता है एंड यहीं पे कंसोलिडेशन हो रहा है ये भी बताता है। आपको जाके चार्ट को चेकआउट करना है एंड उसके बाद इसके आगे का एनालिसिस आपका रहेगा। नाउ हम लोग चलते हैं अपने सेकंड स्टॉक के ऊपर।
ओके तो अब हम आ चुके हैं सेकंड स्टॉक के ऊपर, और सेकंड स्टॉक का नाम है एबी कैपिटल, जो कि आदित्य बिरला कैपिटल के नाम से आप सब जानते होंगे। अब लुक एट दिस ब्रेकआउट, मतलब ये एग्जांपल्स हैं जिस टाइप के स्टॉक्स आपको भी फाइंड करने हैं, और आप कमेंट सेक्शन में नाम लिटरली भर सकते हो। जितने स्टॉक्स आपको ब्रेकआउट वाले, अच्छे ब्रेकआउट वाले मिले, उन सबके नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, सो दैट मैं भी उन्हें ढूंढ सकूं और दूसरे लोगों की भी हेल्प हो सके। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो 2017 का रेजिस्टेंस था जब ये स्टॉक आपका लिस्ट हुआ था। 2017 के बाद स्टॉक ने ट्राई करा 2024 में ब्रेक करने का इसी रेजिस्टेंस को, बट नहीं कर पाया, और फाइनली 2025 में वो ब्रेकआउट आ चुका है, जो मैं आपको यहां नहीं दिखा सकता, बट एटलीस्ट आप खुद से जाके जब चार्ट पे चेकआउट करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है, एंड वो ब्रेकआउट आपका आया है इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के साथ। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे एक क्लियर पैटर्न बन रहा है। इस पैटर्न को क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, तुरंत जाके लिखिए कि इस पैटर्न को क्या बोलते हैं। बहुत अच्छा नाम है इस पैटर्न का, एंड इस पैटर्न को हम लोग एक बुलिश पैटर्न मानते हैं। अब हमारा जो 250 का लेवल था उसका एकदम क्लियर ब्रेकआउट आ चुका है। स्टॉक 275 या फिर 280 के आसपास तक जा चुका है ऑलरेडी, यहाँ पे 10-12% के रिटर्न्स मिल चुके हैं। बट हमें किस पे फोकस करना है, रीटेस्ट पे। तो ब्रेकआउट आ चुका है, अब यहाँ पे धीरे धीरे स्टॉक रीटेस्ट करना चाहिए। अब रीटेस्ट करेगा कि नहीं करेगा, वी नेवर नो। इसी वजह से मल्टीपल स्टॉक्स हमारी वॉच लिस्ट में होने चाहिए। कम से कम अगर आप ब्रेकआउट और रीटेस्ट स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो तो आपकी वॉच लिस्ट में 10 स्टॉक्स होने चाहिए। उनमें से हो सकता है 5 या 6 में आपको एंट्री मिलेगी, और 3 या 4 में हो सकता है कि आपके रिटर्न्स बहुत ज्यादा अच्छे बन जाए। अब यहां पे बात आती है कि रीटेस्ट होगा या नहीं होगा, हमें नहीं पता, लेकिन वॉचलिस्ट में ऐड होना चाहिए स्टॉक। और एक छोटा सा आपको अलर्ट लगाना चाहिए 260 के पास या फिर 255 के पास, और उसके बाद देखना चाहिए कि उस प्राइस पे आके स्टॉक कैसा बिहेव कर रहा है। अगर उस प्राइस पे स्टॉक ने बेकार बिहेव करा, लाइक अगर वो यहां पे ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट करने के लिए आया, एंड वो नीचे चलता चला जा रहा है, तो मतलब आपका रीटेस्ट फेल हो चुका है। तो आपको यहां पे बीच में कूदने की जरूरत नहीं है। आपको देखना है कि अगर ब्रेकआउट स्टॉक में आया और उसके बाद स्टॉक ने यहां पे रीटेस्ट शुरू करा, तो यहां से एक रिवर्सल आना चाहिए। इसी से हमें पता चलता है कि हाँ, स्टॉक रिस्पेक्ट कर रहा है अपने रीटेस्ट लेवल को। ओके, सो ये थे हमारे आज के 2 स्टॉक्स। आप मुझे जरूर और ज्यादा नाम बता सकते हो। एंड स्टार्टिंग में जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप चार्ट्स को एनालाइज नहीं कर रहे हो, पूरा दिन बैठ के बस दूसरों के चार्ट्स के वीडियोस देख रहे हो, तब तक आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। एक ना एक टाइम हो सकता है ऐसा भी आए कि जब आपको किसी के चार्ट्स ना समझ में आए और आपको खुद से कुछ करना पड़े, तो वो मौका अभी है आपके पास। आप अभी से शुरू कर सकते हो। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन में आप पूछो, मैं आपकी हेल्प करने के लिए यहीं पे बैठा हूं। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, एंड प्लीज जाके एनालाइज करिए स्टॉक्स को।